ठीक है, तो अगला अगला टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के मैं वर्टिब्रल लेवल्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज चेंजेस के अकॉर्डिंगली। स्पाइनल कॉर्ड का वर्टिब्रल लेवल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लंबार पंक्चर जब करने को होता है, यूजुअली हम लोग डायग्नोस्टिक यूजेस के लिए लंबार पंक्चर करते हैं। तो जब वो करना होता है तो बच्चों के लिए कहाँ पे हमें लंबार पंक्चर करना होता है और अडल्ट्स को हम लोगों को कहाँ पे करना होता है, ये एस्टिमेशन हमें रहना चाहिए। तो अगर हमें ये चाहिए तो हमें स्पाइनल कॉर्ड का लेवल और वर्टिब्रल लेवल कहाँ पे है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्लिनिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि इनर वाइट मैटर आउटर वाइट मैटर और इनर ग्रे मैटर होता है। अंदर ग्रे मैटर होता है, बाहर वाइट मैटर होता है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड को इन्वेस्ट करने वाले लेयर्स क्या क्या है? ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरा, अरेक्नॉइड, पाया। अरेक्नॉइड और पाया को हम लोग लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। ड्यूरा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और ये जो पाया मैटर होता है वो क्लोजली इन्वेस्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्लोजली इन्वेस्ट। ओके, तो वो मतलब उसी का एक हिस्सा है। जैसे हम लंग्स और हार्ट पढ़ते हैं तो पढ़ते सीरस पढ़ते हैं, पैराइटल पढ़ते हैं। पैराइटल बाहर होता है, जो क्लोजली इन्वेस्ट करता है वो विसरल प्लूरा होता है या विसरल पेरिकार्डियम होता है। तो वैसे ही ये जो पाया मैटर है ये सबसे ज़्यादा इनक्लोज करता है इसको। देन अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर ये बाहर की तरफ होती है। एंड देन इनके जो लेवल्स हैं यानी कि वर्टिब्रे लेवल्स टिल S2 वर्टिब्रे तक ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम फोरामेन मैग्नम वहाँ से हमारा मेड्यूला कंटिन्यूज है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन पाया मैटर एक्चुअली वो पूरा टिल द एंड कॉक्सिस तक जाता है। थिन और हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअली काफ़ी थिन है और हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन है पाया मैटर। बट देन आफ्टर S2 लेवल क्या होता है कि ये जो है ना ये कंटिन्यू करता है एज फाइलम टर्मिनल की तरह ये आगे कंटिन्यू करता है, जो एक थ्रेड लाइक प्रोलोंगेशन होता है, काफ़ी थिन ऐसे सांप की तरह से निकलता है, जो अगले वीडियो में लंबार पंक्चर में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। एंड इसके वर्टिब्रल लेवल्स जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसकी वो मैं बताती हूँ। जो स्पाइनल कॉर्ड जब हम बर्थ लेते हैं यानी कि जब हम पहले हम इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं, जब हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होते हैं 3rd मंथ में, तब क्या होता है ना कि हमारा पूरा वर्टिब्रल लेवल और तो हमारा वर्टिब्रल लेवल तक होता है ये स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी ग्रो कर रहा होता है और वर्टिब्रल कैनाल भी ग्रो कर रहा होता है। तो लोअर एंड ऑफ वर्टिब्रल कैनाल यानी कि कॉक्सिस तक जो होता है ना ये होता है क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है। देन उसके बाद जब हम बर्थ के टाइम पे आते हैं तो लोअर बॉर्डर ऑफ L3 तक होता है स्पाइनल कॉर्ड, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं लाइक अडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रल वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड पहले पूरा वर्टिब्रल लेवल तक रहता है, एंड देन बर्थ के टाइम पे L3 वर्टिब्रल लेवल तक आता है, और जब अडल्ट स्टेज में होते हैं तो L1 वर्टिब्रल लेवल पे आ जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि वर्टिब्रल कैनाल होता है यानी कि इट एक्चुअली जो वर्टिब्रे और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि वर्टिब्रे ग्रोस फास्टर देन स्पाइनल कॉर्ड इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में वर्टिब्रे भी ऐसा है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो और ये दोनों साथ में ग्रो कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है कि वर्टिब्रे का जो ग्रोथ होता है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ये जल्दी ग्रो होके चल जाता है, ये वहीं पे स्लोली ग्रो होके आ जाता है, तो ये ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये कारण है कि ये वर्टिब्रल लेवल डिफरेंट होता है और लंबार पंक्चर में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना ज़रूरी है। UQ पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ वही वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बस, थैंक यू।